नमस्कार। स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा क्या सुना है? यही कि ट्रेंड के साथ चलो। लेकिन क्या हो अगर यही ट्रेंड एक बहुत बड़ा धोखा हो? आज हम इसी खतरनाक पहलू को समझने वाले हैं, यानी कि ट्रेंड ट्रैप्स। ऑपरेटर कैसे ट्रेडर्स को अपने जाल में फंसाते हैं, चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं। ट्रेंड के साथ ट्रेड करो, ये सलाह तो जैसे ट्रेडिंग का पहला नियम है ना? हर कोई इसी को फॉलो करने की कोशिश करता है और बस यहीं पर ऑपरेटर और स्मार्ट मनी अपना खेल खेलते हैं। वो इसी सोच का फायदा उठाकर एक ऐसा माहौल बना देते हैं जहां लगता है कि ट्रेंड तो चलता ही रहेगा, पर असल में वो एक जाल होता है। लेकिन एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर ये ट्रेंड जिसे सब फॉलो कर रहे हैं वो असल में एक सोची समझी साजिश हो, एक जाल जो सिर्फ ट्रेडर्स को फंसाने और उनकी लिक्विडिटी छीनने के लिए बिछाया गया हो। आज हम यही समझेंगे कि कैसे हर ट्रेंड के पीछे एक हेरफेर हो सकता है और कैसे एआई एनालिसिस इस जाल को पहचानने में हमारी मदद कर सकता है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये ट्रेंड इतना पावरफुल मनोवैज्ञानिक हथियार क्यों है। देखिए, ज्यादातर ट्रेडर्स जब बाजार को एक दिशा में जाते हुए देखते हैं तो वो मान लेते हैं कि ये तो बस ऐसे ही चलता रहेगा। ये हमारी एक आम फितरत है। रिटेल ट्रेडर की सोच बहुत सीधी होती है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो लगता है कि ये और ऊपर जाएगा, और यहीं से फोमो यानी मौका छूट ना जाए वाला डर पैदा होता है। और अगर मार्केट गिर रहा है तो घबराहट में सब बेचने लगते हैं। ऑपरेटर इसी मनोविज्ञान को पकड़ते हैं। वो एक झूठे ट्रेंड का माहौल बनाते हैं जो असल में एक लिक्विडिटी ट्रैप के अलावा और कुछ नहीं होता। तो सीधे शब्दों में कहें तो ट्रेंड ट्रैप है क्या? ये ऑपरेटर्स का बनाया हुआ एक ऐसा माहौल है जहां ट्रेंड चलता हुआ तो दिखता है, लेकिन असल में उसे डिजाइन ही इसलिए किया गया है ताकि रिटेल ट्रेडर्स को फंसाकर उनकी लिक्विडिटी छीनी जा सके। ये एक बहुत ही कारगर धोखा है, क्योंकि ये हमारी ट्रेडिंग की सबसे बेसिक सोच पर हमला करता है। अच्छा, तो अब सवाल यह है कि ये ट्रैप बनता कैसे है। चलिए अब उन तरीकों पर नजर डालते हैं जो ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। समझिए कि हम उनकी पूरी प्लेबुक ही खोलने जा रहे हैं। ये कुछ कॉमन पैटर्न्स हैं जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। पहला और सबसे आम पैटर्न है झूठा ब्रेकआउट कंटिन्यूएशन। ये वो सिचुएशन है जब लगता है कि मार्केट ने एक जरूरी लेवल तोड़ दिया है और अब एक नई रैली आने वाली है। तो होता क्या है यहाँ पर? ट्रेडर्स देखते हैं कि मार्केट एक बड़े रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ रहा है और वो जोश में आकर खरीद लेते हैं। लेकिन ऑपरेटर का असली मकसद कुछ और होता है। वो कीमत को बस इसलिए ऊपर ले जाते हैं ताकि उस लेवल के ठीक ऊपर लगे स्टॉप लॉस को हिट कर सकें। जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होते हैं और उन्हें लिक्विडिटी मिल जाती है, कीमत फौरन पलट जाती है और सारे खरीदार वहीं फंस जाते हैं। दूसरा पैटर्न है वॉल्यूम का धोखा। मतलब अचानक से वॉल्यूम में एक बड़ा स्पाइक आता है, लेकिन मार्केट के स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं होता। वॉल्यूम को अक्सर ताकत का संकेत माना जाता है, पर यह धोखा भी हो सकता है। अब यहां देखिए, ट्रेडर को एक ही कैंडल पर बहुत ज्यादा वॉल्यूम दिखता है और उसे लगता है कि एक बहुत मजबूत चाल है। ऑपरेटर जानबूझकर ये वॉल्यूम स्पाइक बनाते हैं ताकि एक भरोसे का माहौल बन सके। लेकिन क्योंकि मार्केट का बेसिक स्ट्रक्चर तो बदला ही नहीं, ये चाल टिक नहीं पाती और कीमत बहुत जल्द नीचे आ जाती है। और तीसरा पैटर्न, ये शायद सबसे खतरनाक है। इसे कहते हैं न्यूज़ सपोर्टेड ट्रेंड। खतरनाक इसलिए क्योंकि ये असली दुनिया की खबरों को चारे की तरह इस्तेमाल करता है। होता यह है कि कोई बड़ी खबर आती है और उसके दम पर मार्केट में एक तेज चाल दिखती है। ज्यादातर लोग इसे एक सुनहरा मौका समझकर कूद पड़ते हैं, लेकिन ऑपरेटर अक्सर इसी खबर का इस्तेमाल अपने ट्रैप को कामयाब बनाने के लिए करते हैं। जैसे ही खबर का असर ठंडा पड़ता है, चाल पूरी तरह पलट जाती है और खबर पर ट्रेड करने वाले सारे लोग फंस जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि न्यूज़ वाली कैंडल्स पर ट्रेड करना बहुत रिस्की होता है। तो समस्या तो हमने देख ली, लेकिन सवाल यह है कि इन चालाक ऑपरेटर ट्रैप्स से एक रिटेल ट्रेडर बचे तो बचे कैसे? यहीं पर एआई एक बहुत ही पावरफुल सॉल्यूशन बनकर सामने आता है। दोनों में फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है रिटेल ट्रेडर जो इमोशनल होकर बस कीमत के पीछे भागता है और अक्सर एक ही कैंडल देखकर फैसला ले लेता है, और दूसरी तरफ है एआई एनालिस्ट जो पूरी तरह से लॉजिकल है, अनबायस्ड है। वो कीमत के पीछे नहीं भागता, बल्कि मार्केट के स्ट्रक्चर को पढ़ता है और संभावनाओं को कैलकुलेट करता है। तो एआई ये करता कैसे है? उसके पास एक सिस्टमैटिक इमोशन फ्री प्रोसेस है। वो हमेशा चेक करता है, क्या वॉल्यूम में कुछ गड़बड़ है, क्या मार्केट के स्ट्रक्चर में सच में कोई बदलाव आया है, क्या सपोर्ट या रेजिस्टेंस का ब्रेक टिकाऊ है, और क्या टाइम फैक्टर इस चाल को कंफर्म कर रहा है। इन सभी सवालों के जवाब के बाद ही एआई तय करता है कि ट्रेंड का जारी रहना असली है या नकली।
बहुत हो गई थ्योरी। चलिए अब कुछ असली दुनिया के उदाहरण देखते हैं कि ये ट्रैप असलियत में दिखते कैसे हैं, क्योंकि इन्हें एक्शन में देखने से ही सारी बात साफ हो जाती है। ये बैंक निफ्टी का एक क्लासिक उदाहरण है। देखिए, मार्केट एक साफ अपट्रेंड में था, ट्रेडर्स का भरोसा आसमान पर था। फिर अचानक एक बड़ी हरी कैंडल आती है, वो भी बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ। फोमो हावी हो जाता है और ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स एंट्री ले लेते हैं। लेकिन अगले ही दिन बूम, मार्केट पलट जाता है। जाल बिछ चुका था, स्टॉप लॉस हिट होते हैं और ऑपरेटर फंसे हुए ट्रेडर्स से सारी लिक्विडिटी खींच लेते हैं। और ये कहानी सिर्फ बैंक निफ्टी की नहीं है, ये रिलायंस का एक और उदाहरण है, जहां एक खबर के दम पर डाउन ट्रेंड ट्रैप बनाया गया था जो बहुत तेजी से पलट गया। ये पैटर्न बार बार हर जगह दोहराया जाता है। इससे पता चलता है कि ये ट्रैप कितने आम हैं। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, इन ऑपरेटर की चालों से खुद को कैसे बचाया जाए, एक मजबूत डिफेंस कैसे तैयार किया जाए। यहाँ कुछ बहुत ही सीधे और जरूरी नियम है। पहला, कभी भी सिर्फ एक कैंडल देखकर फैसला मत लीजिए। दूसरा, हमेशा स्ट्रक्चर, वॉल्यूम और टाइम, इन तीनों को एक साथ मिलाकर देखिए। तीसरा, न्यूज वाली कैंडल्स पर ट्रेडिंग करने से बचिए। चौथा, स्टॉप लॉस हंटिंग से बचने के लिए हमेशा बड़े ट्रेंड को ध्यान में रखिए। और सबसे जरूरी, एआई टूल्स का इस्तेमाल कीजिए जो आपके लिए संभावनाओं को कैलकुलेट करते हैं। ये सारी बातें एक ही सोच पर आकर खत्म होती हैं। चार्ट को सिर्फ देखना नहीं है, उसे पढ़ना सीखना है। एक चार्ट सिर्फ ऊपर नीचे जाती हुई लाइनें नहीं हैं, ये एक कहानी है जो मार्केट में मौजूद खरीदारों और विक्रेताओं की साइकोलॉजी को बताती है। तो खुद से ये सवाल जरूर पूछिए, क्या आप सिर्फ कीमत देख रहे हैं या उसके पीछे की कहानी को पढ़ रहे हैं? यकीन मानिए, इस सवाल का जवाब आपके ट्रेडिंग के सफर में जमीन आसमान का फर्क ला सकता है। हमेशा सुरक्षित ट्रेड करें और चार्ट को देखने के बजाय उसे पढ़ना सीखें।